जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी 9 मार्च के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले बच्चों अपना नाम लिखना है। ऐसे बच्चों सेम पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, संकेतांक जो आपके पेपर में रहेगा वही डालना रहेगा। ये मॉडल पेपर है। और उसके बाद रोल नंबर लिखना है। पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का रहता है। पहला क्वेश्चन बच्चों, समान भाषा तथा लौकिक विषयों की को शिक्षा में शामिल करना किस धर्म की शिक्षा पद्धति में की गई थी? तो ये है बच्चों बौद्धकालीन शिक्षा। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, बौद्धकालीन शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तर दिया। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो बच्चों डी 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा जो है यहाँ सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह संस्कार के समय बालक की आयु कितनी होती थी? देखो चार 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 ऑप्शन दिए गए बच्चों। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। सही जवाब बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी? वैसी शिक्षा, वर्धा योजना, नई तालीम, हस्तलिपि। बच्चों सही जवाब यहाँ पर सही जवाब सी हो जाएगा, नई तालीम। ठीक भैया। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बच्चों? तो ब्रह्मावादिनी जो है कहा जाता था। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। निश्चित उत्तरी प्रश्न देखेंगे बच्चों जो एक एक अंकों को रहता है। तो चलिए देखते चलते जल्दी जल्दी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यकता है? तो बच्चों अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा पाँव शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। आग लगने का केंद्रित कारक कौन होता है? तो आग लगने के पीछे मनुष्य केंद्रित कारक होता है। ठीक है। सांस की तकलीफ किस प्रकार का प्रदूषण का कारण है? अथवा बच्चों जो है सांस की समस्या किस प्रकार प्रदूषण से होती है? तो उत्तर जो सांस की समस्या वायु प्रदूषण से होती है। किससे बच्चों? वायु प्रदूषण से होती है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन शब्दों के लिए होता है? तो सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण मुख्यतः अनपढ़ तथा मानसिक रूप पिछड़े बच्चों का परीक्षण करने के लिए जो है होता है। अब अतुलगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे बच्चों जो 4 अंकों में रहता है, 25 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक है। सामाजिक शिक्षा के दो उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सामाजिक शिक्षा को मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के नियमों, मूल्यों और परंपराओं से परिचित कराना। इसके द्वारा उद्देश्य दूसरा उद्देश्य व्यक्ति में सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना होता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? देखो पर्यावरण शब्द है परिधन आवरण से मिलकर बना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत कठिन है बच्चों, अपने वंश में लिख सकते हैं आप। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा होता है, अर्थात हमारे चारों ओर प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण के जो है क्या उद्देश्य है? तो उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और सीखने की प्रगति का मापन करना है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने पाठ वस्तु को कितना समझा और सीखा है। ठीक भैया। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व लिखिए बच्चों। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व लिखिए। देखो मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के संतुलित जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को तनाव से जो है बचाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है तथा जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है? देखो बच्चों जो आपदाएं प्रकृति द्वारा होती हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, अपने मत लिख सकते हैं। आप लोग जानते हो प्राकृतिक आपदाएं कल जब भूकंप हो गया, बाढ़, सूखा, सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात, ज्वालामुखी, ठीक है, आंधी तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये मानव जीवन और संपत्ति को जो है भारी नुकसान जो है पहुंचाती है। थार्नाइट के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो बच्चों थार्नाइट के अनुसार उपलब्धि परीक्षण व परीक्षण यहाँ लिखना है, परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़े गए विषयों में प्राप्त ज्ञान और कौशल का मापन किया जाता है। भूकंप के प्रभाव तथा उनसे बचने के उपाय पर टिप्पणी लिखिए। ये 6 नंबर का है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल की भारी हानि होती है। भवन गिर जाते हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं तथा अनेक लोग घायल या मृत हो जाते हैं। इससे आर्थिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। भूकंप से बचने के लिए मजबूत भवन निर्माण करना चाहिए,
सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। भूकंप के समय खुले स्थान पर जाना तथा सरकार द्वारा जो है जारी सुरक्षा निर्देशों का जो है पालन करना जो है बच्चों आवश्यक होता है कि नहीं। शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिक्षा के प्रसार के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों, जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और जो है छात्रवृत्ति योजनाएं, माध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी प्रदान करना आदि। इसके अतिरिक्त नए विद्यालय खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना भी सरकार का प्रमुख प्रयास है। प्रेरणायुक्त व्यवहार के लक्षण क्या है? तो बच्चों प्रेरणायुक्त वह व्यवहार है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख लक्षण है लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास, उत्साह और लगन होता है। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता तथा सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तेजी से इच्छा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक सक्रिय और जो है उत्साही रहता है। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। भी 6 नंबर का है बच्चों। देखो, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है व्यक्ति के मानसिक संतुलन और प्रसन्नता की अवस्था से है, जिसमें व्यक्ति तनाव से जो है मुक्ति होकर सामान्य जीवन जीता है। जबकि मानसिक विज्ञान मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार, मन, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है करता है। अगला वो क्वेश्चन बच्चों, शिक्षा में अवरोध के क्या कारण है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिक्षा में बच्चों जो है अवरोध के क्या कारण है? शिक्षा में अवरोध कई कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे गरीबी या शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, बाल श्रम, विद्यालयों की कमी तथा शिक्षकों की कमी। इसके अतिरिक्त बच्चों पारिवारिक समस्याएं, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी और आर्थिक कठिनाइयाँ भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रभाव के नियम स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी 6 नंबर का है। देखो, प्रभाव का नियम थार्डनाइट के द्वारा जो है दिया गया सीखने के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि किसी कार्य को जो है करने पर सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो उस कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि परिणाम जो है दुखद हो तो उस कार्य को करने की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। अब लोग दीर्घ प्रश्न देखेंगे बच्चों जो 10 अंकों का रहता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो है। वैदिक काल तथा बौद्ध शिक्षा की समताओं तथा असमानताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक काल तथा बौद्ध शिक्षा की समानताओं तथा असमानताओं का वर्णन करना है। 10 अंकों को है बच्चों। तो उत्तर देखेंगे, वैदिक काल और बौद्ध काल भारतीय शिक्षा के इतिहास के 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। दोनों कालों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था, परंतु उनकी पद्धतियों और व्यवस्थाओं में कुछ समानताएं तथा असमानताएं भी थी। सबसे पहले समानताएं देखेंगे। पहला है, दोनों कालों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था। दूसरा, दोनों गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। शिक्षा मुख्य रूप से आश्रमों, गुरुकुलों या विहारों में जो है दी जाती थी। ठीक है बच्चों, दोनों कालों में अनुशासन, सादगी, चरित्र निर्माण और विशेष पर जो है बल दिया जाता था। असमानताएं देख लेंगे हम लोग जो है 4 देखो, वैदिक काल में जो है शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण और उच्च वर्ग तक सीमित थी, जबकि बौद्ध काल में सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिला। दूसरा है, वैदिक शिक्षा में वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अधिक होता था, जबकि बौद्ध शिक्षा में धर्म के साथ साथ लौकिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। तीसरा है, वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जबकि बौद्ध काल में विहारों और मठों में शिक्षा दी जाती थी। चौथा है, वैदिक शिक्षा में संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक होता था, जबकि बौद्ध शिक्षा में पाली और प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार वैदिक और बौद्ध शिक्षा में कुछ समानताएं होते हुए भी उनके उद्देश्य, विषय और व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं। अथवा मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर है, सीखना क्या है? थार्डनाइट के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। अथवा बुद्धि लब्धि क्या है, कैसे निकाला जाता है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। अथवा जहाँ लग जाए 2 में से करना बच्चों। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन कीजिए। देखो एकदम सरल है, अपने मन से बच्चों आप पूरा लिख सकते हैं। आकस्मिक आपदाएं क्या होती हैं? आकस्मिक माने एकाएक जो आपदाएं आती है, किसी एक या 2 आपदा का विस्तार पूर्वक जो है समझाइए। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।